हेलो बेटा, कल मैंने आपको शुरू की 6 लाइंस पढ़ाई थी कैकेयी अनुताप पोयम में। देखिए ये भी पिछली पोयम की तरह एक लंबी पोयम है, ठीक है। और लेकिन पिछली पोयम में और इस पोयम में क्या अंतर है कि पिछली पोयम जो थी वो आपको खंडों में विभाजित करके और थोड़ी 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 दिखाई गई थी। यहाँ पर क्या है कि एक ही छंद लंबा सा चला आ रहा है, तो इसमें आपको जो पैराग्राफ्स हैं बेटा उनको डिवाइड करना पड़ेगा। जहाँ से वो पैराग्राफ डिवाइड होंगे और जहाँ से हम लोग पढ़ाते आए हैं, जहाँ से बोर्ड में आता है, मैं आपको बताऊंगी। तो कल तदंतर बैठी सभा उठच के आगे से करती थी सबको पुलक पूर्ण मैं कर, यहाँ तक, या फिर प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी, यहाँ तक पोयम आएगी। और एक चीज़ और भी ध्यान दीजिएगा कि इस पोयम को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि किसने बोला है। मतलब जब बोर्ड में आपसे पूछी जाती है ये पोयम, तो एक आप पोयम को देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि एक इन्वर्टेड कॉमा से पोयम शुरू होती है, क्योंकि इसमें वार्तालाप है लोगों के बीच में। और कहीं भी जहाँ से पोयम शुरू होती है वहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि कौन बोल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि कौन पोयम को बोल रहा है। तो हमने जहाँ पर छोड़ी थी वहाँ पर से आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं, और आप साथ में जो है वो अपने बुक में मार्क करते चलिएगा कि कहाँ से पैराग्राफ बन रहे हैं। सो आई एम स्टार्टिंग योर सेकेंड पैरा। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरुण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। मैं फिर से एक बार ये पोयम पढ़ रही हूँ। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे आर्य रहा क्या भरत अब सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, रह गया अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ अनंता मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। ये पैराग्राफ यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक ये पैराग्राफ आता है। अब देखिए यहाँ से हम फिर से शुरू करेंगे। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि वैसी। आपको बताया था कि रात के समय सभा हो रही थी जिसमें सारे अयोध्यावासी, भरत, सारे ऋषि मुनि जो अयोध्या से आए थे, और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी उस सभा में बैठे हुए थे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी और अयोध्या से आए हुए सारे नगरवासी, ऋषि मुनि, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं और बाकी लोग उस सभा में बैठे हुए थे। और वहां पर करौंदे की लताएं लगी हुई थी जिससे शीतल मंद वायु बह रही थी। यहाँ तक मैंने आपको कल बताया था। इसके आगे देखिए, वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गिर गंभीर नीरनिधि जैसी। गिरा अर्थात वाणी, गंभीर अर्थात गंभीर
गंभीरता से कोई बात कही जाती है। नीर निधि, नीर अर्थात पानी, निधि अर्थात उसका मालिक, खजाना। तो पानी का खजाना अर्थात समुद्र। तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर ऐसी उज्जवल चांदनी व्याप्त थी और ऐसा चंद्रलोक था जैसी इससे पहले कभी भी देखी गई नहीं थी, जैसी इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। और उसी समय प्रभु राम ने सागर जैसी, समुद्र जैसी गंभीर वाणी और शांत वाणी में अपनी बात कही। प्रभु राम ने गंभीर वाणी और शांत वाणी में अपनी बात कही। क्या कही? हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। आप देख रहे हैं कि एक शब्द अभीप्सित बार बार जो है वो कविता में आ रहा है। अभीप्सित मतलब होता है मन की अभिलाषा या मन की इच्छा। ठीक है, ये अभीप्सित वर्ड मतलब होता है मनोकामना या इच्छित बात। श्री राम क्या कह रहे हैं? हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। फिर से आप प्रसंग लिखेंगे कि श्री राम को लौटाने के लिए भरत जो हैं वो अयोध्या से उस चित्रकूट नगरी में आए हैं और वहाँ रात के समय कुटिया के सामने सभा हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कि हे भरत भाई, अब तुम अपनी मनोकामना व्यक्त करो। ये आपका प्रसंग होगा। और क्या कह रहे हैं राम? राम भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई भरत, अब तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, हे भरत भाई, अब तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ। और जैसे ही श्री राम ये बात कहते हैं, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। उनकी बात को सुन करके उस घनघोर अंधेरी चांदनी रात में सब इतने सजग हो गए जैसे वो किसी सपने से जाग गए हों। ऐसा लगा कि जैसे सब सपना देख रहे थे और वो सपना सबका टूट गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। आप देखेंगे कि इस पोयम में इन्वर्टेड कॉमा में दोनों बातें लिखी गई हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। अब यहाँ से भरत कह रहे हैं हे आर्य। आर्य कहा जाता है, आर्य जाति के आर्य कहा जाता है भारतवासियों को। ठीक है, और आर्य कहा जाता है, आर्य एक सम्मानित शब्द होता है, किसी को सम्मान देने के लिए बेटा बोला जाता है। तो यहाँ पर श्री राम को भरत जो है उनके छोटे भाई वो सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राम, तुम मुझे बताओ, क्या अभी भी भरत जो है वो अभीप्सित रह गया, अर्थात भरत की कोई इच्छा अधूरी रह गई? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे बिना कांटों के राज्य मिल गया तब भी उसकी क्या इच्छा कोई अधूरी रह गई? बिना कांटों के अर्थात कि भरत को तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और आप तो सीधे साधे इंसान, जैसे ही आपको दशरथ जी ने कहा, पिताश्री ने कहा कि राम तुम अयोध्या को छोड़ करके वन को चले जाओ, आप तो चले गए, तो मुझे तो बिना किसी कांटे के अयोध्या की गद्दी मिल गई, तो अब क्या इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा अधूरी रह जाएगी? पाया तुमने तरु तले अरुण्य बसेरा, तरु अर्थात पेड़, तले अर्थात नीचे, पाया अर्थात प्राप्त किया, अरण्य बसेरा, अरण्य अर्थात जंगल और बसेरा अर्थात जंगल में रहना। रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा, तुमको कहाँ बसेरा मिला, तुम कहाँ रह रहे हो? वो अपने भाई को बोल रहे हैं, तो तुम कह रहे हैं। जब हम बहुत प्यार में होते हैं जिस व्यक्ति के साथ, उसको हम आप कहते हैं, लेकिन जब हम बहुत प्यार में होते हैं तो हम तुम कहते हैं, कहीं कहीं तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो कहते हैं कि हे राम भैया, तुम जंगल में आकर के रह रहे हो, पेड़ के नीचे, अब क्या अभी भी रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा, क्या उसके बाद भी मेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई है? तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, रह गया अभीप्सित और तथापि अभागा। कि मुझसे ज्यादा अभागा कौन होगा, मुझसे ज्यादा अभागा कौन होगा कि मेरे और तुम्हारे पिता ने तड़प तड़प के, भरत कह रहे हैं कि पिताजी ने तड़प तड़प के अपना शरीर त्याग दिया। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तप्त अर्थात जिसका शरीर गर्म हो, कि तुम्हारे वियोग में श्री दशरथ जी को, हमारे पिताश्री को ज्वर हो आया और दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई
भरत जी कह रहे हैं कि अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई कि और मैं इतना अभागा कैसे हो गया। यहाँ पर आप इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कब कहता है, जब वो अपने को कोसता है। भरत यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी और कौन सी इच्छा पूरी रह गई, या बहुत खुशी से कह रहे हैं। वो असल में आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हुई हैं ये किसके कारण हुई हैं, मेरे कारण हुई हैं, अर्थात भरत के कारण हुई हैं। क्या क्या हुई हैं, फिर से देखिए कि श्री राम अयोध्या में आकर के, अयोध्या को छोड़ करके वन में आकर के पेड़ के नीचे रहने लगे, ठीक है बेटा। और जो है पिता ने जो है वो प्राण त्याग दिए, सारी चीजें गड़बड़ हो गई, सारी चीजें जो अच्छे से चल रही थी वो सब दुख में बदल गई। क्या इसके बाद भी मेरी या भरत की अब कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हेतु के ही हाथ हनन था मेरा। और वो अपने को, स्वयं को बहुत कोसने लगते हैं, आत्मग्लानि से भर उठते हैं, बहुत पश्चाताप करने लगते हैं और कहते हैं हाँ। हाँ अर्थात हाँ और सेमीकोलन लगाया, आप देख रहे होंगे। तो हाँ का मतलब है कि वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि इसी अयश के हेतु, अयश अर्थात जो मुझे अपयश मिल रहा है, क्या इसी के लिए मेरा जनन हुआ था, क्या इसीलिए मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हनन अर्थात होता है मृत्यु। क्या मेरी माँ को ही मुझे मार डालना चाहिए था। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। वो कहते हैं अब कौन सी इच्छा, वो गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं और बहुत ज्यादा पश्चाताप के साथ कहने लगते हैं कि अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, अब किसकी इच्छा बाकी रह गई और हे आर्य, और कौन सी इच्छा बाकी रह गई। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर भ्रष्ट हो जाता है, जिसका घर का नाश हो जाता है, जो घर से दुखी हो जाता है, जिसके घर के लोग दुखी हो जाते हैं, जो स्वयं घर के कारण दुखी होता है, उसको सारे संसार की भी दौलत क्यों ना मिल जाए, लेकिन संसार नष्ट है, उसके संसार को नष्ट हुआ माना ही जाना चाहिए। ठीक है। हे आर्य बता दो तुम्ही, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। जब मैंने स्वयं अपने से मुंह फेर लिया कि मैं स्वयं ग्लानि से उठ गया हूँ, भर गया हूँ, मुझे खुद इतना पश्चाताप हो रहा है कि मुझे अपने से नफरत हो गई है। भरत यहाँ पर बहुत ग्लानि से भरे हुए हैं और वो कह रहे हैं मुझसे मैंने खुद मुंह फेर लिया है, तो हे आर्य अब तुम ही बता दो कि कौन सी इच्छा मेरी बाकी रह गई है। समझ में आ गया बेटा। आपने यही चीज रामचरितमानस पढ़ा था, मैंने ही आपको पढ़ाया था, 12B2 को, 11B2 के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था कि आपने यही सेम चीज, इसी के थोड़े आगे पीछे की स्टोरी कि भरत कितने ग्लानि से भरे हुए हैं जब श्री राम को वापस ले जा रहे हैं, आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा था। आप बस बेटा इतना समझ लीजिए कि वो आपने अवधी भाषा में रामचरितमानस पढ़ा था, तुलसीदास द्वारा बनाया हुआ, और इस समय आप मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत पढ़ रहे हैं जो कि खड़ी बोली में है। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। मैं क्योंकि लंबी कविता है, छोटी कविता होती तो मैं 2 से 3 दिन में आपको पढ़ा देती और फिर आपको इकट्ठे लिखा देती, लेकिन इकट्ठे आपके लिए लिखना मुश्किल होगा और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल होगा। इसलिए आज मैंने आपको जो 2 पैराग्राफ बताए हैं, एक महकर तक या प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, कभी यहाँ तक आता है करती थी सबको पुलक पूर्ण महकर बोर्ड में, और कभी आता है प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, ये एक पैराग्राफ है। और उसके बाद यहाँ पर हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, यहाँ तक, या संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यहाँ तक, या उसके आगे की 2 लाइन हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, यहाँ तक। ये 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो पहले आने वाले 1-2 दिन में मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी और उसके लिखवा दूंगी ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर लें मेरे आज के पढ़ाने को लेकर के और उन नोट्स को बना करके, ताकि साइमल्टेनियसली आपके नोट्स भी साथ में बनते रहें, क्योंकि बड़ी पोयम है,
1 हफ्ते से ज़्यादा का समय ले सकती हैं दोनों पोएम्स मिला करके, तो बाद में आपको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तो आपको नोट डाउन करने में मुश्किल होगी, तो साथ साथ में आपको लिखाते भी चलूंगी। थैंक यू।